तो दोस्तों, हर संडे की तरह मैं आ गया हूँ प्रोडक्ट का रिव्यू देने के लिए। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में अभी तक कोई वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट साउंडक्राफ्ट की तरफ से, जो कि नैनो एम सीरीज बोल के एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। तो अभी तक वो इंडिया में नहीं आया है, जो कि 2021 का जनवरी तक आ जाएगा। तो इस प्रोडक्ट का क्या खासियत है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोडक्ट जो देखने को मिल रहा है, आप जैसे देख पा रहे हैं इमेज में, प्रोडक्ट आपको 5 वेरिएंट में देखने को मिलेगा। M24, जिसका मॉडल फुल नाम है साउंडक्राफ्ट नैनो M24, साउंडक्राफ्ट नैनो M16, ऐसे ही M12, M10 एंड M8 का वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रोडक्ट का खासियत ये है कि इसके बारे में जानते हैं क्या क्या खासियत आपको देखने को मिलेगी इस मिक्सर में। जो इसके साथ आपको देखने को मिलेगा एक USB प्लेयर, इनबिल्ड USB प्लेयर। इसके साथ आपको डिजिटल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है, 24 बिट DSP के साथ आपको देखने को मिलता है। इसके साथ और एक खासियत है, इसका अंदर आपको 100 प्रीसेट वाला एफेक्ट्स और डिले, मतलब रिवर्ब और डिले ऑप्शन देखने को भी मिलता है। और इसका सबसे बढ़िया खासियत मुझे जो लगा, इस मिक्सर के एनालॉग मिक्सर में पहली बार जो साउंडक्राफ्ट वालों ने एक ग्राफिक्स इक्वलाइज़र यूज़ किया है। जो कि बेसिकली डिजिटल मिक्सर में ग्राफिक्स इक्वलाइज़र दिखा जाता है, अभी तो एनालॉग में भी ग्राफिक्स इक्वलाइज़र यूज़ किया है, जो कि 7 बैंड आउटपुट इक्वलाइज़र है, तो भी अच्छा है। इससे पहले अपना चैनल प्रो साउंड एंड टेक्नोलॉजी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिक्सर का ओवरऑल लुक कैसा है वो पहले देखते हैं। अभी देखते हैं इसका पीछे का बैकग्राउंड का लुक। वाला वीडियो में दिखाए थे नैनो M16 का, अभी देखेंगे नैनो M24 का। दोनों का पीछे का बैकग्राउंड सेम है, सिर्फ वाटेज का उसमें था 30 वाट और इसमें आपको वाटेज देखने को मिलेगा 70 वाट का। और इसका आउटपुट भी सेम है। फिलहाल इसमें उसमें था सिर्फ बैलेंस, इसमें अनबैलेंस आउटपुट भी दे दिया गया है। और इस मिक्स का इंसर्ट पॉइंट भी आपको देखने को मिलता है। ये तो सारे था आपका फीचर्स। चलिए आगे जानते हैं। अभी इसका देखेंगे हम साइड वाला पैनल। तो साइड वाला पैनल में देखिए एक कलरफुल डिज़ाइन के साथ आया है। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का लुक डेवलप किया है और देखने में भी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये था साइड का पैनल का लुक, जिसके साथ आपको देख पा रहे हैं साउंडक्राफ्ट नैनो का ब्रांडिंग एक साथ देखने को मिलता है। और इसका जो कलर है ब्लू के ऊपर होता है, जैसे कि साउंडक्राफ्ट का कलर होता है सारे मिक्सर में, तो ऐसे ही आया है देखने को पूरा टोटल। और राइट साइड में भी सेम आपको देखने को मिलता है।
प्रोडक्ट है वो है साउंडक्राफ्ट नैनो एम सीरीज, जो आज हम लोग देखने वाला है नैनो एम सीरीज M24 का रिव्यू। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा एक्सेलर विथ TRS इनपुट, जो कि एक्सेलर इनपुट जो है वो माइक्रोफोन इनपुट के लिए है और TRS जो है वो लाइन इनपुट के लिए दिया गया है। एक्सेलर इनपुट जो है उसका इम्पीडेंस जो है 1.8 किलो ओम्स है और TRS जो कि 1 पिन है, जो फोन पिन का इनपुट इम्पीडेंस जो है वो 23.6 किलो ओम्स है। तो जो माइक इनपुट दिया गया है वो बैलेंस इनपुट है और लाइन इनपुट जो है वो अनबैलेंस इनपुट के लिए दिया गया है। उसके नीचे है लो कट, जो कि लो फ्रीक्वेंसी कटर स्विच के नाम पे जाना जाता है या 100 हर्ट्ज कटर स्विच के भी नाम पे जाना जाता है। तो लो कट जो स्विच है वो लो फ्रीक्वेंसी कट करने के लिए है, बिलो 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो होता है उसके लिए है, कट करने के लिए जो है। तो इस लो फ्रीक्वेंसी कट से आप क्या कर सकते हैं, जब आप कोई एंकर या सिंगर जब माइक्रोफोन लेके परफॉर्मेंस करता है तब उसका जो सांस लेने का आवाज़ जो होता है, ब्रेथ नॉइज जिसको बोलते हैं हम लोग, उस नॉइज़ को कट करने के लिए बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी कटर स्विच दिया गया है। और एक बात बोल सकते हैं आप, जब ड्रामर जो होता है वो जब किक मारता है, जो उसका जो किक होता है ना, उसका भी लो फ्रीक्वेंसी वाला सेक्शन है। तो अगर उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रहता है तो उस फ्रीक्वेंसी को भी 100 हर्ट्ज को बूस्ट जो हम फ्रीक्वेंसी जो है उसको काट करने के लिए भी 100 हर्ट्ज स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके राइट साइड में है, उसका राइट साइड में जो आप स्विच देखने को मिलता है वो है हाइजेड स्विच। हाइजेड स्विच का काम है, इस स्विच से आप लाइव साउंड में जो गिटारिस्ट आता है ना, जो गिटार जो होता है, जो गिटार हवाइन गिटार या इलेक्ट्रॉनिक्स गिटार जो भी है, गिटार वो जो गिटारिस्ट होता है ना वो अपने लिए एक खुद का गिटार एम्पलीफायर कैरी करता है, जो कि आपका जो गिटारिस्ट जो होता है वो गिटार के बाद उस गिटार का आउटपुट देता है एम्पलीफायर को, एम्पलीफायर से आपको देता है आउटपुट मिक्स, एम्पलीफायर का आउटपुट देता है आपको मिक्सर को। तो इस हाईजेड स्विच वो जो बीच में मिक्सर गिटार एम्पलीफायर जो है वो हट जाता है, मतलब आप गिटार से डायरेक्ट इस मिक्सर में इनपुट दे सकते हैं और उस हाईजेड स्विच को प्रेस करके, क्योंकि गिटार का जो आउटपुट होता है वो बहुत ही कम होता है, मैं उसका जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो तो बहुत सारा, जब डायरेक्ट माइक्रोफोन से लेके आप गिटार से लेके आप जब मिक्सर में इनपुट करते हो तो बहुत सारा हाई फ्रीक्वेंसी कट जाता है। तो इसीलिए इस स्विच को आप ऑन कर देंगे तो इसका सेंसिटिविटी और बढ़ जाएगा, तो आप क्या है गिटार का आउटपुट डायरेक्ट इस मिक्सर में इनबिल्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो गिटार का परफॉर्मेंस रहेगा वो बढ़िया देखने को मिलेगा और कोई भी क्वालिटी फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी का कोई भी इशू नहीं होगा। तो इसीलिए, और एक बात है, इसमें से आपका बीच में से एम्पलीफायर हट जाता है, तो इसका ये फीचर्स बहुत ही देखने लायक है। उसके नीचे है गेन कंट्रोल। गेन जो होता है बेसिकली माइक्रोफोन इनपुट के लिए गेन होता है, लाइन के लिए भी कभी कभार लगता है। गेन जो होता है माइक्रोफोन का इनपुट वोल्टेज जो होता है 10 to 40 मिली वोल्ट, अप टू 10 to 40 मिली वोल्ट नॉर्मल माइक्रोफोन के लिए। कंडेंसर माइक्रोफोन का बात अलग है। तो उस माइक्रोफोन को गेन को, मतलब उस माइक्रोफोन को जो फ्रीक्वेंसी है, जो मतलब जो ऑडियो है उसको कैप्चर करने के लिए उसका जो उसके साथ इनबिल्ट एक एम्पलीफायर यूज़ करना पड़ता है, जो कि गेन सेक्शन में है, इनबिल्ट एम्पलीफायर। तो इस गेन से आप 0 to 50 dB तक माइक्रोफोन का इनपुट वोल्टेज जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं, माइक्रोफोन का वोल्टेज गेन जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस मिक्सर में आपको देखने को मिलता है 0 to 50 dB तक आप गेन को बढ़ा सकते हैं। उसके नीचे जो है वो है एक एनालॉग नहीं, एक डिजिटल मिक्सर का फीचर जो इसमें ऐड कर दिया गया है, कंप्रेसर जो होता है वो बेसिकली जो है डिजिटल मिक्सर में आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको दिख रहा है शॉर्ट में कॉम बोल के लिखा है, तो इसमें आप 0 to 10 dB तक आपको जो कंप्रेसर ऑडियो का जो है आउटपुट इनपुट जो है उसको कंप्रेस कर सकते हैं, 0 to 10 dB तक, अप टू 10 dB तक कंप्रेस कर सकते हैं। इसका अटैक एंड रिलीज जो टाइम है कंपनी ने एक बाई डिफॉल्ट सेट कर दिया है, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप सिर्फ इसका जो कंप्रेस का सिग्नल का जो कंप्रेस सेक्शन है उसको आप 0 to 10 dB कंट्रोल कर सकते हैं। कंप्रेसर बेसिकली जो होता है इसका ऑडियो क्वालिटी का साइज एंड सेम साइज जो है, मतलब आपका जो ऑडियो है उसको ठीक रखता है, सिर्फ साइज को छोटा कर देता है, मतलब कंप्रेस करता है ऑडियो क्वालिटी को। मतलब आप कभी जो लाइव साउंड में कोई भी अगर बहुत ज़ोर से बात करता है, लाउड बात करता है, तो उसको कंप्रेस करके उसका जो रेंज आप जो फिक्स कर दिया उसी के रेंज में वो आउटपुट निकलेगा। मतलब आपका जो सिग्नल है ओवर द गेन, मतलब क्लिप एलईडी जो है उसको टच नहीं करेगा, मतलब क्लिप साउंड में जो होता है उसको टच नहीं करेगा। तभी इसके लिए एक नया फीचर्स ऐड कर दिए, तो बहुत ही बढ़िया फीचर्स है, आप जाके जरूर चेक कीजिए कंप्रेसर के बारे में। अगर कुछ आपको जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस मिक्सर में आपको
3 बैंड पैरामेट्रिक EQ देखने को मिलता है विथ मिड फ्रीक्वेंसी के साथ। और जो 3 बैंड पैरामेट्रिक EQ है उसमें आपको पहला जो फ्रीक्वेंसी जो पैरामीटर आता है वो -15 dB से लेके +15 dB तक कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी 12 kHz फ्रीक्वेंसी को। तो जो पहला वाला कंट्रोल है वो है हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। उसके बाद है मिड फ्रीक्वेंसी, जो कि मिड फ्रीक्वेंसी को अभी -15 हर्ट्ज से लेके -15 dB से लेके +15 dB तक कंट्रोल कर सकते हैं। उसके नीचे है जो मिड फ्रीक्वेंसी है, हाई मिड फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 10 dB से 100 हर्ट्ज से लेके 8 kHz तक फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो लो फ्रीक्वेंसी आता है वो है 20 हर्ट्ज से लेके 80 हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको -10 dB या +10 dB तक बूस्ट कर सकते हैं या लो कर सकते हैं, लो या बूस्ट अप एंड बूस्ट कर सकते हैं। और ऐसे भी सेम 12 kHz को भी आप अप एंड बूस्ट डाउन एंड बूस्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आपको देखने को मिलता है एक स्विच जो कि EQ आउट और इन स्विच है, जो है आपका मतलब EQ बाईपास करना चाहते हैं। ये जो स्विच है देखिए EQ आउट एंड EQ इन, अगर स्विच ऑन प्रेस करके दबा हुआ रहेगा जैसे कि देख पा रहे हैं तो EQ जो है इस चैनल में EQ ऐड होगा, मतलब पैरामीट्रिक चैनल का पैरामीट्रिक EQ ऐड होगा। अगर स्विच उठा रहता है तो EQ जो है ऐड नहीं होगा, मतलब EQ बाईपास ऑप्शन में चला जाएगा। उसके नीचे आपको देखने को मिलता है, इस मिक्सर में आपको देखने को मिलता है जो 4 ऑक्सिलरी या मोनीटर, जो आप समझे मतलब एज इफ ऑक्सिलरी भी बोल सकते हैं या मॉनिटर आउटपुट जो आप बोलना चाहें। 4 ऑक्सिलरी आउटपुट देखने को मिलता है। जो पहला जो 2 है आप प्री और पोस्ट दोनों यूज़ कर सकते हैं, तो एट ए टाइम एक साथ एक करके नहीं कर सकते, दोनों को एक साथ आपको करना है। एज ए प्री यूज़ कर सकते हैं या एज ए पोस्ट यूज़ कर सकते हैं। प्री का मतलब जो है फेडर से पहले और पोस्ट का मतलब फेडर के बाद होता है। इस चैनल का फेडर के पहले, इस चैनल का फेडर के बाद। जो प्री का स्विच है वो है उठा रहेगा तब प्री होगा, पोस्ट मतलब जब स्विच प्रेस रहेगा तब पोस्ट होगा। और जो ऑक्सिलरी कंट्रोल है मतलब 3 और 4 वो बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट रहता है, जैसे कि आप देख पा रहे 3 पोस्ट। एंड लास्ट वाला जो ऑक्सिलरी है वो एज ए ऑक्सिलरी भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए एफएक्स कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। मतलब एफएक्स कंट्रोल मतलब इस चैनल को अगर एफएक्स देना चाहते हैं तो इस कंट्रोल को आपको एज ए एफएक्स कंट्रोल ही खोलना पड़ेगा, आप इसको ऑक्सिलरी की तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो हो गया। उसके नीचे है पैन कंट्रोल, जो कि पैनोरामिक कंट्रोल के नाम पे जाना जाता है। अगर मान लीजिए ये जो चैनल है ये मोनो इनपुट चैनल है, मतलब मोनो चैनल है, इस चैनल को आप स्टीरियो इफेक्ट देने के लिए ये पैन का यूज़ किया जाता है। पैन जो होता है तो बेसिकली उसका नाम है पैनोरामिक कंट्रोल। पैन का और भी बहुत सारा इस्तेमाल होता है, जैसे कि आप लाइव फील्ड में जब लाइव मिक्सर में इस मिक्सर को लाइव में जब यूज़ करेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ देखा जाता है कि अगर कोई ड्रमर जो कि ड्रम को लेफ़्ट से राइट तक शिफ्ट करते हैं, बजाते बजाते लेफ़्ट से राइट तक शिफ्ट करते हैं, तो अगर आप पहला जो ड्रम का इनपुट अगर करते हैं लेफ़्ट में तो इसको थोड़ा लेफ्ट रखिए। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रम आता है उसको थोड़ा उठा के लेफ्ट रखिए। और उसके बाद जब बीच में आता है ड्रामर का जब बीच में आता है तो उसको सेंटर कीजिए और धीरे से फिर से राइट तक, जब ड्रामर राइट तक शिफ्ट करता है तो उसको राइट तक शिफ्ट करके रखिए। तो जो आपको स्टेज में मतलब साउंड में जो ऑडियो का वेरिएशन दिखेगा, और देखिए जब ड्रामर लेफ्ट से राइट तक शिफ्ट करते करते जाएगा तो ऑडियो भी लेफ्ट से राइट तक स्टीरियो इफेक्ट में शिफ्ट करते जाएगा। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, इसका जो ऑडियो क्वालिटी रहेगा वो बहुत बढ़िया इम्पैक्ट आएगा ऑडियंस के ऊपर। तो ये था पैन का काम। आते हैं नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपको देखने को, इस मिक्सर में आपको हर चैनल पे एक म्यूट स्विच देखने को मिलता है, जो कि म्यूट स्विच जो है वो बेसिकली चैनल म्यूट के लिए है। अगर म्यूट स्विच प्रेस करके आप PFL का भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो म्यूट स्विच के बाद आपको देखने को मिलता है क्लिप सिग्नल, क्लिप LED मतलब क्लिप इंडिकेटर या क्लिप LED जो भी बोले। क्लिप मतलब जो कि सिग्नल आपका जब ओवर द गेन जाएगा, मतलब ओवर द लिमिट गेन जो होता है, अगर ओवर द गेन जाता है तो सिग्नल में डिस्टॉर्शन आने लगता है। तो इसीलिए आपको जब ये LED को ऑन हो, मतलब लाइट जो ग्लो करेगा तो आपका जो सिग्नल है आपको समझ जाना चाहिए सिग्नल जो है ओवर द लिमिट या ओवर गेन हो रहा है। तो आपको क्या करना है, गेन या IQ को बैलेंस करना है। आप PFL से भी बैलेंस कर सकते हैं। तो इसमें अगर क्लिप LED कंटिन्यूसली ग्लो करता है तो आपका सेट का भी डैमेज होने का चांसेस है। और आउटपुट क्वालिटी भी जो है, वो आउटपुट जो क्वालिटी है वो भी, उसमें भी डिस्टॉर्शन आएगा, जो आपका ऑडियंस जो इम्पैक्ट है वो घटता जाएगा और क्वालिटी जो है लो होता जाएगा धीरे धीरे। उसके नीचे है सिग्नल इंडिकेटर, जो कि अगर इस चैनल में कोई सिग्नल प्रेजेंट है वो आपको इस LED के ग्लो से ही पता चलेगा इस चैनल में कोई सिग्नल है या नहीं है।
तो ये था सिग्नल प्रेजेंट सिग्नल एडिटर का काम। उसके नीचे आते इसको आप इसके साथ आपको देखने को मिलता है 60 mm फीडर 60 mm फीडर, जो कि हर चैनल में 60 mm फीडर का यूज़ किया गया है। और उसके साथ आपको देखने को मिलता है चैनल आउटपुट सिलेक्टर स्विच। मतलब आप इस मिक्सर का आउटपुट कहाँ लेना चाहते हैं, कौन सा आउटपुट में लेना चाहते हैं, ग्रुप 1-2 या जैसे कि ग्रुप 1-2 का स्विच, ग्रुप 3-4 का स्विच एंड लेफ्ट राइट का स्विच। तो आप चाहे तो इस मिक्सर का आउटपुट अगर आप लेना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर आप इस मिक्सर का आउटपुट लेना चाहते हैं ग्रुप 1-2 एंड लेफ्ट राइट में, तो आपको सिर्फ इस दोनों स्विच को ऑन करना है और इस स्विच को ऑफ कंडीशन में रखना है, मतलब इसको उठा के रखना है, तभी जो इस चैनल का आउटपुट आपको ग्रुप 1-2 एंड लेफ्ट राइट में देखने को मिलेगा, मतलब आपको आउटपुट सुनाई देगा। तो उसके बाद आता है जो PFL है। PFL का फुल फॉर्म है प्री फिल्टर लिसन। मतलब अगर आप मान लीजिए कोई भी सिग्नल को उस सिग्नल का स्ट्रेन देखना चाहते हैं या बैंड बैलेंस करना चाहते हैं, तब सबसे आसान होगा कि आप PFL चेक कीजिए। हर मिक्सर में PFL स्विच है, इस PFL स्विच को प्रेस कीजिए और PFL इंडिकेटर अब जब ऑन हो जाएगा तो अब आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस चैनल का PFL ऑन हो गया है। तो PFL जब चेक करेंगे ना, तब आपका मिक्सर का जो काम है वो मिक्सर गेन सेक्शन से लेके EQ सेक्शन तक ही काम करेगा। मतलब आप गेन का कितना प्रेशर लेवल है, और PFL जब दाबेंगे तो PFL का आउटपुट जो है वो आपको हेडफोन पे सुनाई देगा। मतलब आपका जो हेडफोन आउटपुट है मिक्सर में उसमें सुनाई देगा और आउटपुट में नहीं सुनाई देगा। तो जो है PFL का प्रेशर आपको देखने को मिलता है, कितना गेन आप एडजस्ट कर सकते हैं, और आपका जो HF, LF एंड MF जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं PFL सेट करके। अगर PFL सेट करेंगे तो आपका जो ऑडियो ट्यूनिंग है वो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप मेरा हिसाब से आप PFL को ज़रूर सेट कीजिए, PFL को ट्यून कीजिए। आपको हेडफोन में हेडफोन में आप जब सुनेंगे ना, तो आपका जो क्वालिटी है वो एकदम परफेक्ट पता चलेगा कि इसका हाई फ्रीक्वेंसी कितना जा रहा है, लो फ्रीक्वेंसी कितना जा रहा है। तभी जो ये एडवांटेज ये ऑप्शन आपको दिया है PFL का ऑप्शन। तो आप ज़रूर PFL चेक करके ही चलाना, मेरे हिसाब से अगर माने तो लाइव साउंड में PFL ज़रूर चेक करना। और उसके बाद ये तो चैनल कंप्लीट हो चुका है, ये चैनल कंप्लीट हो चुका है। तो इस मिक्सर में आपको 1 से 8 तक, फर्स्ट चैनल 1 से लेके 8 चैनल तक सारे सेम फीचर्स हैं। जो कंप्रेसर है और सारे सेम फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे देख रहे हैं 8 तक और 4 तक आपको हाई सेट स्विच मिलेगा, मतलब 4 ही गिटार इनपुट करने वाला ऑप्शन दिया गया, और सारे लो कट स्विच के साथ आता है। और ये था चारों इस मिक्सर का इनपुट का फीचर्स। अगर इनपुट के बारे में और किसी को जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं बता दूंगा कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में, मैं तब बता दूंगा। तो और उसके बाद जो है इस मिक्सर में और जो सारे इनपुट है वो देख पा रहे एज इट इज़ सेम है। उसमें बाद बाकी और जो अदर्स चैनल में उस पर कंप्रेसर का ऑप्शन नहीं दिया गया, सिर्फ 8 चैनल में आपको कंप्रेस करने का ऑप्शन दिया गया। तो उसके बाद जो आता है इस सारे चैनल जो सेम है, एक्स्ट्रा इनपुट और लाइन इनपुट दोनों आपको मिलता है, और लो कट स्विच और गेन देखने को मिलता है, और जो EQ सेक्शन है वो सारे सेम है। उसके बाद जो है ऑप्शन है, इस मिक्सर में आपको 4 स्टीरियो इनपुट करने के लिए ऑप्शन दिया गया। आप चाहे तो चारों को यूज़ कर सकते हैं। पहला जो 2 ऑप्शन है वो आप यूज़ कर सकते हैं, एक्सेलर और TRS सॉकेट, दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं आप चाहे तो एक्सेलर सॉकेट भी यूज़ कर सकते हैं या लाइन सॉकेट भी यूज़ कर सकते हैं, जो TRS सॉकेट बोलते हैं हम लोग, या फोनो सॉकेट जो आप है। तो इसमें आपको गेन देखने को मिलता है जो कि 0 dB से 50 dB तक आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें आपको 4 बैंड पैरामीट्रिक EQ देखने को मिलता है, जो कि स्टीरियो के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। और इसमें आपको 4 बैंड पैरामीट्रिक EQ इन एंड आउट स्विच, मतलब EQ बाईपास स्विच भी सेम, और जो ऑक्सिलरी है वो भी सेम आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद जो आता है, इसमें सबसे बड़ा खासियत मुझे लगा इस मिक्सर में और जो 2 स्टीरियो इनपुट है वो है RC सॉकेट के साथ इनपुट देखने को मिलता है। मतलब RC लेफ्ट राइट एंड RC लेफ्ट राइट दोनों 2-2 करके इनपुट है। इस 2 चैनल को आप दूसरे चैनल के साथ भी पैच कर सकते हैं। मतलब जैसे देख पा रहे हैं ये लाइन इनपुट, जैसे कि ये 2 जो हो गए ये लाइन इनपुट के लिए, और जो है USB, ये इस मिक्सर में पीछे की तरफ आपको USB का इनपुट देखने को मिलता है। USB मतलब जो है रिकॉर्डिंग आउटपुट के लिए, या इस मिक्सर के साथ इनबिल्ट आता है 24 बिट का DSP, जो कि रिकॉर्डिंग ऑप्शन के लिए दिया गया है। आप चाहे तो इसको कंप्यूटर से भी प्ले कर सकते हैं, या आपका इस मिक्सर को रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर का भी यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर कार्ड या कोई डिजिटल कार्ड का भी यूज़ करके इस मिक्सर का आउटपुट जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ठीक है, आते हैं नेक्स्ट जो है, ये भी दोनों काम करेगा। देखिए जैसे देख पा रहे हैं लाइन और USB। लाइन जो है RC के लिए दिया गया है, लाइन स्विच का काम, लाइन स्विच, और USB जो है इस मिक्सर के साथ आपको इनबिल्ट देखने को मिलता है एक USB प्लेयर,
जो कि देख पा रहे हैं ये जो यूएसबी प्लेयर है, ये पोर्ट है, ये आपको यूएसबी जो फीमेल पोर्ट है, ये इसमें आपको यूएसबी कनेक्ट करना है और यूएसबी से आप MP3 प्लेयर, MP3 सॉन्ग जो प्ले कर सकते हैं या इस मिक्सर का आउटपुट जो है वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए ये रिकॉर्ड ऑप्शन है, ये यूएसबी का पावर ऑप्शन दिया गया, वो भी यूएसबी जो आता है अब छोटा सा डिस्प्ले के साथ आता है कि आपको पता चले आपका जो सॉन्ग है वो नेक्स्ट हो रहा है कि प्रीवियस हो रहा है, और पॉज है कि रिकॉर्ड ऑप्शन ऑन है। इस पावर को ऑन करने के बाद ही आपको पता चलेगा जो आपका जो डिस्प्ले में सॉन्ग भी दिखाएगा। तो चाहे तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं, प्रीवियस कर सकते हैं, या पॉज कर सकते हैं, या रिकॉर्ड कर सकते हैं, या जो लूप है आप लूप को भी ऑन कर सकते हैं। और दूसरा जो यूएसबी पोर्ट दिया गया है वो बेसिकली लाइट के लिए दिया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं लाइट का इंडिकेटर, आपको लाइट का एक इंडिकेशन दिया गया कि ये जो है लाइट के लिए दिया गया है। इसके लिए इसलिए एक लाइट का सिंबल भी ऐड कर दिया है कंपनी ने, जो कि लाइट का जो स्पेसिफिकेशन होगा वो चाहिए 5 वोल्ट का और 15 मिली एम्पेयर का कोई भी लाइट आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद है ये जो आउटपुट देखने को मिलता है, ये पहला आउटपुट आपको दिखाएंगे इस मिक्सर में, जो कि हेडफोन आउटपुट है, जो कि हेडफोन आउटपुट का कंट्रोल भी आप बाद में दिखा देंगे आपको। तो चलते हैं इसका आउटपुट के बारे में जानते हैं। इस मिक्सर में आपको 60 mm आउटपुट फीडर देखने को मिलता है, जो कि आप देख पा रहे हैं ये ग्रुप 1-2 का फीडर आउटपुट फीडर है, और ये ग्रुप 3-4 का, एंड ये जो है मेन आउटपुट जो है मास्टर लेफ्ट राइट का आउटपुट फीडर है। तो इस मिक्सर में आपको ग्रुप के लिए एक म्यूट स्विच, दूसरा ग्रुप के लिए एक म्यूट स्विच, एंड मास्टर के लिए भी एक ग्रुप स्विच म्यूट स्विच दे दिया गया है, जो मुझे बहुत बढ़िया लगा। इस फीचर्स का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया कंपनी ने, क्योंकि हर आउटपुट को एक म्यूट स्विच है। मतलब आप मान लीजिए किसी एक ड्रामरिस्ट को आप ग्रुप 1-2 का आउटपुट दिए है, तो ग्रुप 1-2 का आउटपुट दिए और एक सॉन्ग में जो आपको ड्रामर का कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप सिंपली बैलेंस के बिना डिस्टर्ब किए आप इन दोनों को म्यूट कर देंगे, तो आउटपुट में आपका ड्राम का आवाज़ नहीं आएगा, और आपका जो मिक्स लेफ्ट राइट से आपका ऑडियो क्वालिटी जो चल जाएगा। मतलब आपका जो उस सॉन्ग का मतलब वो गाने का आप कंप्लीट कर सकते हैं लाइव में। तो और इसके साथ आपको बूस्टिंग स्विच भी देखने को मिलता है, जैसे कि लेफ्ट राइट देख पा रहे हैं। अगर आप इस स्विच को ऑन करते हैं या प्रेस करते हैं, तो आपका जो इस ग्रुप 1-2 का आउटपुट आप मिक्स में जाके हिट करेंगे। तब आप इसका जब वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे ना, तो मिक्स का इस वॉल्यूम के साथ ऐड होकर मिक्स का भी वॉल्यूम जो आप होता जाएगा। उसके बाद आते हैं एफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। नहीं, एफएक्स के जाने से पहले हम जानेंगे मॉनिटर जो होता है ऑक्सिलरी आउटपुट के बारे में जानेंगे। तो ऑक्सिलरी जो है 4 ऑक्सिलरी आउटपुट टोटल कंट्रोल है, और ये है एफएक्स कंट्रोल। लास्ट वाला जो होता है एफएक्स कंट्रोल, आप चाहे तो इसको एफएक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मल माइक्रो ऐसे मॉनिटर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये आ गया आपके टोटल एफएक्स का कंट्रोल। मतलब आप चाहते तो ऑक्स 1 में या मॉनिटर 1 में भी एफएक्स ला सकते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन दिया गया है चारों, और यह है मेन एफएक्स कंट्रोल आउटपुट कंट्रोलर। और ये अब जब से देख पा रहे जो हेडफोन मैंने पहले बताया था, हेडफोन का ये कंट्रोल है, और ये CTRL मैंने कंट्रोल रूम जो होता है उसके लिए कंट्रोल दे दिए गए। कंट्रोल रूम मतलब जो पहले वाला जो मिक्सर साउंडक्राफ्ट का मिक्सर था, जिसमें मॉनिटर आउटपुट बोल के एक 2 लेफ्ट राइट मॉनिटर आउटपुट होता था, तो उसके लिए वो वाला आउटपुट और ये जो है ये दोनों सेम है। और उसके बाद आता है आपको 12 LED के साथ आपको देखने को मिलता है डीबी मीटर, जो कि मॉनिटरिंग सेक्शन के लिए दिया गया है। आपका सिग्नल का प्रेशर, आउटपुट प्रेशर कितना है वो मॉनिटरिंग करने के लिए एक LED डीबी मीटर बोर्ड है। तो आप चाहे तो इसका आप अगर मतलब मेन जो आउटपुट है, मतलब लेफ्ट और राइट का आउटपुट आप अगर आप देखना चाहते हैं, तो इस स्विच को सिर्फ सिंपली ऊपर उठा रहना दीजिए। जैसे कि देख पा रहे ऊपर उठा है तो मेन आउटपुट देख पा रहे हैं, जैसे कि लेफ्ट राइट का आउटपुट आप मॉनिटरिंग कर पाएंगे। अगर इसको प्रेस करके रखेंगे तो ग्रुप का मॉनिटरिंग होगा, मतलब ग्रुप का मॉनिटरिंग होगा। और भी एक ऑप्शन दे देगा कि आप कौन सा ग्रुप का मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, ग्रुप 1-2 या 3-4। तो उस हिसाब से भी एक स्विच दे दिया गया है, जो कि बहुत बढ़िया, मतलब छोटा चीज़ पे लोग काम किया है बहुत बढ़िया से। साउंडक्राफ्ट को बहुत ही अच्छा काम किया है इस मिक्सर में। तो मतलब कस्टमर का जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ही अच्छे से समझा और उसके बाद इस मिक्सर को डेवलप किया। इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स टू साउंडक्राफ्ट एज ए हारमन कंपनी, बहुत ही बढ़िया इम्प्रूव किया है इस मिक्सर में। तो देखने को मिलता है ऐसे ग्रुप 3-4 जो कि लाइव में मतलब जो ऑपरेटर साउंड इंजीनियर जो डिफ़िकल्ट फील करता है, डिफ़िकल्ट यूज़ मतलब डिफ़िकल्टीज़ के सामने करता है ना, उसके ऊपर बहुत बढ़िया से काम किया है। जो डिफ़िकल्टीज़ महसूस करता है ना, उसके ऊपर बहुत बढ़िया से इम्प्रूव किया है। मतलब हर कस्टमर का नीड को समझा, इसीलिए बहुत बहुत थैंक्स। तो ये हो गया ग्रुप 1-2 3-4 का स्विच। उसके बाद जो है आपको देखने को मिलता है 100 प्रीसेट वाला एक
एफएक्स या रिवर्ब प्रोसेसर, जिसमें 50 तक है रिवर्ब एंड 50 है डिले। तो इसमें आपको देखने को मिलता है जो है 0 to 9 है इको, 10 to 90 जो इको प्लस रिवर्ब, 20 to 29 है थर्मलो, 30 to 39 आपको देखने को मिलता है प्लेट, एंड 40 to 49 देखने को मिलता है कोरस, और 50 to 59 जो है वोकल के लिए दिया गया है। स्पेशली जो माइक्रोफोन या सिंगर के लिए है वो स्पेशल मतलब एकदम लिख दिया कि ये वोकल के लिए ही है। और 60 to 69 जो है रोटरी, एंड 70 to 79 जो है स्मॉल रूम के लिए दिया गया है। और 80 to 89 हो फ्रेंच एंड रिवर्ब दोनों ऑप्शन के लिए दिया गया इनबिल्ड है। और 90 to 99 जो है लार्ज हॉल के लिए दिया गया। और इसके साथ आपको देखने के लिए मतलब कौन सा प्रीसेट बजा रहा है, जैसे कि अब मान लीजिए 5 नंबर प्रीसेट या वोकल के लिए 50 to 59 जो है, उसमें से अगर आप मान लीजिए 55 वाला प्रीसेट चला रहे हैं तो इसको सिर्फ प्रोग्राम को घुमाना है, और घुमा के इस आपको डिस्प्ले में जब दिखेगा प्रोग्राम 55 आ गया तो इस स्विच को प्रेस, इस कंट्रोल को प्रेस करना है, तभी जो है प्रोग्राम हो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये था इस प्रोग्राम सिलेक्टर का काम। जैसे कि पैरामीटर देख पा रहे हैं, प्रेस टू मतलब प्रेस होने से ही एज ए स्विच ये ऑन हो जाता है। ऐसे भी आपको देखने को मिलता है। मान लीजिए आपका सिग्नल जो है मतलब एफएक्स जो है वो ओवर द गेन जा रहा है, मतलब गेन ज़्यादा हो रहा है, तब ये जो क्लिप एलईडी है, पीक एलईडी जो है वो ग्लो करते जाएगा। तब जो आपको ऑडियो जो आउटपुट है वो डिस्टोर्शन नजर आएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली कोई भी चैनल का, जिस चैनल का आप एफएक्स आउटपुट लिया है तो उस चैनल का जो कंट्रोल है, 4th नंबर जो ऑक्सिलरी कंट्रोल है, उसको कम करना होगा। तभी जो आपका ऑडियो आउटपुट मतलब ऑडियो में एफएक्स जो इनपुट हो रहा था वो घट जाएगा, और आपका क्वालिटी जो होगा क्वालिटी का इम्पैक्ट जो होगा बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा आपको। उसके साथ आपको दिखाई दे रहा है ये EQ इन आउट, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। EQ इन आउट जो है वो इस चैनल के लिए दिया गया है। जैसे कि देख पा रहे हैं इस चैनल में कोई EQ इन आउट का स्विच नहीं है, तो आप इस जो EQ इन आउट है ये इसको आप कम कर सकते हैं। और EQ जो इन आउट है ये बेसिकली है आपका USB प्लेयर के लिए है। तो ये था ऑप्शन इस मिक्सर के लिए, EQ इन आउट। और ये EQ इन आउट है जो कि, और इसमें सबसे बड़ी जो मुझे इस मिक्सर में अच्छा लगा, जो सबसे मुझे बहुत बढ़िया लगा, इस मिक्सर में आपको देखने को मिलता है इनबिल्ट ग्राफिक्स इक्वलाइज़र, जो कि मेरे हिसाब से कोई भी मिक्सर में, कोई भी एनालॉग मिक्सर में अभी तक नहीं दिया गया है। तो ये साउंडक्राफ्ट का बहुत ही बड़ा फीचर्स है। आप इस ऑप्शन के लिए तो आप इस मिक्सर को खरीदना ही चाहिए, क्योंकि इसमें इनबिल्ट आपको ग्राफिक्स इक्वलाइज़र, आप अगर छोटा मोटा कोई भी प्रोग्राम करते हैं, इसका 4 वेरिएंट आपको मैंने पहले ही बताया था। तो इसका छोटा मोटा कोई भी वेरिएंट अगर खरीदते हैं ना, तो अगर छोटा मोटा कोई प्रोग्राम होगा तो आपको बहुत सारा रैक जो घट जाएगा। जैसे कि इस मिक्सर के लिए ये बहुत बढ़िया खासियत है कि आपका प्रोसेसर घट जा रहा है, क्रॉसओवर प्रोसेसर घट जा रहा है, आपका जो ग्राफिक्स इक्वलाइज़र वो भी घट जा रहा है। तो बहुत सारा आपका झंझट जो है कम होता जाएगा। तो इसके लिए ग्राफिक्स 7 बैंड ग्राफिक्स इक्वलाइज़र दिया गया, जिसमें से आप मेन फ्रीक्वेंसी जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे 63 है, 160 हर्ज है, और 400 हर्ज है, 1 किलो हर्ज है, 2.5 किलो हर्ज है, 6.3 किलो हर्ज है, एंड 16 किलो हर्ज का फ्रीक्वेंसी आप जो है बूस्ट एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये था सारे सबसे बढ़िया फीचर्स जो मुझे लगा। आपको क्या इसका कौन सा फंक्शन या कौन सा फीचर्स आपको सबसे अच्छा लगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे इसका अप्रोक्स प्राइस इंडिया में जब आएगा तो इसका अप्रोक्स प्राइस क्या होने वाला है, तो मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी चलते हैं इसका आउटपुट सेक्शन के बारे में। आउटपुट में क्या क्या देखने को मिलता है वो भी जानेंगे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि ये वीडियो मुझे आप लोगों को कैसा लगा, और इसका जो कौन सा फीचर्स या कौन सा फंक्शन आपको अच्छा लगा, और कौन सा इस मिक्सर का कौन सा फीचर के वजह चलते आप इस मिक्सर को परचेस करना चाहेंगे, और इसका अप्रोक्स प्राइस क्या होगा वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस मिक्सर में आपको जो सारे आउटपुट होगा वो सारे पीछे साइड में आपको सारे आउटपुट देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस मिक्सर का जो पावर प्लग है 3 कॉर्ड पावर इनपुट इंडस्ट्रियल सॉकेट के साथ आपको मिलेगा देखने को। और इसका जो इनपुट वोल्टेज है वो 100 से लेकर 2400 वोल्ट 50 to 60 मतलब इंडिया और USA दोनों के लिए उपलब्ध है। और इसका जो वाटेज है वो 70 वाट के साथ इतना बड़ा मिक्सर तो बहुत बढ़िया है। और इसका एक पावर ऑन ऑफ स्विच, जो पिछला जो सीरीज़ था, जैसे कि पिछला जो मॉडल था वो सिग्नेचर था, उसके साथ एक ऑन ऑफ स्विच नहीं दिया था, तो इसीलिए बहुत सारा क्वेश्चन आता क्यों नहीं दिया गया है इसका, तो बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। तब इस मिक्सर में वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया है, और इसके साथ आपको एक ऑन ऑफ स्विच भी देखने को मिलता है। और 48 वोल्ट स्विच के लिए मिक्सर में पहले जो सारे मिक्सर में सामने था, कभी कभार जो दाब देते थे तो उसमें क्या होता था, जो लाइव इंस्ट्रूमेंट मतलब कंप्यूटर और मोबाइल जो डैमेज होने का चांसेस था, इसीलिए अभी जो है इसका स्विच पीछे कर दिया। अगर
दाबने का चांसेस बहुत कम है और आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसको डैमेज होने का भी चांस घट जाता है। और इसके साथ जो देखने को मिलता है, आपको पहले ही बताया था, 24 बिट DSP के साथ रिकॉर्डिंग ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि है USB के साथ आपका जो कंप्यूटर है उसके उसमें अगर आप कोई भी साउंड कार्ड इनपुट इनबिल्ड करते हैं तो जो है रिकॉर्डिंग इस मिक्सर से आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि इस मिक्सर को आप एज ए इंस्टॉलेशन, लाइव और रिकॉर्डिंग तीनों ऑप्शन के लिए दिया है, कंपनी ने ऑप्शन दिया है। तो चाहे तो आप लाइव में भी या रिकॉर्डिंग पर्पस भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अभी जानते हैं इसका आउटपुट के बारे में। तो आउटपुट जो है, पहला दो जो आउटपुट है मिक्स लेफ्ट राइट, जो कि बैलेंस आउटपुट आपको देखने को मिलता है। जैसे देख पा रहे हैं बैलेंस लिखा हुआ है और राइट और लेफ्ट दोनों दे दिए गए, जो कि बैलेंस आउटपुट है। अनबैलेंस आउटपुट भी आपको इसके साथ देखने को मिलता है। अनबैलेंस जो होता है TRS सॉकेट TRS सॉकेट या ऑन पिन फोनो सॉकेट इनपुट करने के लिए अनबैलेंस दे दिया गया। और मेन जो है इंसर्ट के बारे में अगर किसी को क्वायरीज है तो मुझे कमेंट करके बताना जरूर। मैं इंसर्ट के रिगार्डिंग एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, तो आप जाके जरूर चेक कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको भी जाके चेक कर लीजिए। तो ये था इंसर्ट का काम। तो इंसर्ट जो है बेसिकली सिग्नल को सेंड एंड रिटर्न करने के लिए है। मगर अगर आप मान लीजिए कि आप इस मिक्सर का जो इनबिल्ट प्रोसेसर है उसको यूज़ करना नहीं चाहते, जो कि इस मिक्सर में आपको लेक्सिकॉन का रिवर्ब प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो अगर आप यूज़ करना नहीं चाहते, आप अगर दूसरा कोई किसी ब्रांड का या दूसरा कोई प्रोसेसर बाहर से लगाना चाहते हैं, तो इस मिक्सर को आप सेंड रिटर्न करके इसका इंसर्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके साथ आपको देखने को मिलता है एफएक्स आउट, जो एफएक्स आउटपुट के लिए एक स्विच दिया गया, जो ऑक्सिलरी 4 वाला कंट्रोल से आप कंट्रोल कर पाएंगे एफएक्स स्विच को। और फुट स्विच जो है, बेसिकली फुट स्विच के बारे में अगर किसी को क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। और बहुत सारा QN है जो उसके बारे में मैं एक वीडियो अलग से अपलोड करूँगा, जो कि जो QN है मैं उसे सब नोट डाउन करके रखा हूँ, तो उसको बारे में भी एक वीडियो अपलोड करूँगा जल्दी। तो उसके बाद आपको फ्रूट स्विच का बेसिकली काम है, ये जो एफएक्स इनबिल्ड इस मिक्सर में जो इनबिल्ड एफएक्स है उसको उस एफएक्स को स्टॉप एंड स्टार्ट करने के लिए फूड स्विच दिया गया है। और CTRL रूम जो है बेसिकली पहले और जो साउंड क्राफ्ट का मिक्सर है उसमें आपको एज ए मॉनिटर आउटपुट जो देखने को मिलता है वही CTRL रूम है। तो वो जो कंट्रोल है हेडफोन के नीचे वाला कंट्रोल से ये दोनों कंट्रोल होगा, लेफ्ट एंड राइट। और इसमें आपको जैसे पता है 4 ग्रुप आउटपुट, जो कि अनबैलेंस आउटपुट देखने को मिलता है, 4 ग्रुप आउटपुट। एंड ऑक्स जो है वो भी 4 ऑक्सिलरी आउटपुट आपको देखने को मिलता है प्री पोस्ट के साथ, वो भी अनबैलेंस। और इस मिक्सर में और आपको जो देखने को मिलता है 8 इंसर्ट, जो कि चैनल इंसर्ट है। तो इंसर्ट के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि इंसर्ट के बारे में मैंने एक पहले वीडियो बनाया है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, जाके ज़रूर चेक कर लीजिए। और मेरे अभी तो इस मिक्सर का सारे रिव्यू ख़त्म हो चुका है, M24 सीरीज़ का। अगर आप दूसरा सीरीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और इस मिक्सर के बारे में और कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस लेटेस्ट प्रो ऑडियो फील्ड में अपडेट रहने के लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और इस मिक्सर का प्राइस अप्रोक्स क्या होगा वो भी कमेंट करके मुझे बताना, और मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो लेटेस्ट प्रो ऑडियो का टेक न्यूज़ या लेटेस्ट प्रोडक्ट का रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद आप कौन सा प्रोडक्ट का रिव्यू या कौन सा प्रोडक्ट का बारे में जानना चाहते हैं और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट।